हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। टुडे वी आर डिस्कसिंग मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का हमने इससे पहले बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा रह गया था, वो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले ये जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और हम पूरा कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप ये पढ़ लेते तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। ये 7th क्लास का टॉपिक है बेसिक, लेकिन फिर भी अगर इसको कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इट वॉज विद द हेल्प ऑफ द शाह ऑफ पर्सिया। अभी देखो, हमने अकबर के बाद हुमायूं उसका लड़का था जो सबसे बड़ा, उसके बारे में पढ़ा था। हुमायूं हार गया था और उसको वो मतलब दर दर की ठोकरें खा रहा था। कभी किसी के पास जा रहा था, कभी किसी के पास जा रहा था कि भाई मेरे को वापस से मेरा राजपाट दिलवा दो। तो वो पर्सिया में पहुंच गया था एक राजा के पास, ठीक है, शाह ऑफ पर्सिया। दैट हुमायूं रिकैप्चर्ड काबुल एंड कंधार इन 1555। तो उसने, शाह ऑफ पर्सिया ने उसकी सहायता करी, तो हुमायूं ने वापस से रिकैप्चर कर लिया किस किस को, काबुल को और कंधार को। कब? 1555 सी। एंड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन अफगानिस्तान। और उसने वापस से, कंसोलिडेटेड का हिंदी मीनिंग होता है समेकित। क्या होता है? समेकित। समेकित मतलब मिला लेना किसी चीज़ को। तो उसने वापस से मिला लिया या अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति वापस से बना ली अफगानिस्तान में। शेर खान, फिर शेर खान डाइड, मर गया 1545 सीई। हिज सक्सेसर वाज वीक एंड इनकम्पिटेंट। उसके जो सक्सेसर थे वो क्या थे? मतलब कमज़ोर थे और इनकम्पिटेंट थे। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम नहीं होना। क्या नहीं होना? सक्षम नहीं होना। सक्षम जब आदमी नहीं होता तो वो किसी चीज़ को अच्छे से नहीं संभाल पाता। तो इसकी वजह से दिस गेव हुमायूं द अपॉर्चुनिटी। तो हुमायूं को क्या मिली? अपॉर्चुनिटी मिली। क्या? उसने देखा भाई शेर खान मर गया और बाकी जो सक्सेसर हैं वो संभाल नहीं सकते इस चीज़ को, तो फिर मेरे को अच्छा मौका मिल गया। टू रिक्लेम द थ्रोन, वापस से उसने मतलब घोषणा की। थ्रोन होता है मतलब राजगद्दी या सिंहासन। एंड री इस्टेब्लिश, और वापस से इस्टेब्लिश किया था मुगल एम्पायर, अपना मुगल एम्पायर। ही रिटर्न टू इंडिया, वह इंडिया वापस आया। एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली, दिल्ली पे कब्जा किया। एंड आगरा, फिर आगरा पे इन 1555 में ही ये सारे काम उसने वापस से कर लिए। 1555 में ही वो वापस से मतलब कंधार और काबुल का राजा बन गया था। और धीरे धीरे उसने शेर खान के मरने के बाद उसने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो दिल्ली में वापस आया। वो दिल्ली और आगरा भी उसने कब्जा कर लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हिज रूल वाज शॉर्ट, उसका राज्य थोड़ा ही रहा। लाइव्ड एज ही डाइड, जैसे ही वो मतलब जीने का टाइम आया वो मर गया। ड्यू टू इंजरीज, छोटी सी इंजरीज की वजह से। वो इंजरी कैसे हुई? ऑन फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन 1556। 55 में उसने ये सारा राजपाट किया और एक साल के अंदर ही उसकी लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में से वो गिर गया, ठीक है। और गिर के वो उसकी टांग टूट गई और मतलब चोट वोट लगी होगी और वो मर गया। द हुमायूं नामा। अभी देखो, बाबर ने भी एक अपनी किताब बनाई थी बाबरनामा, फिर हुमायूं ने भी अपनी एक किताब बनाई हुमायूं नामा। अभी आगे और चलेंगे तो इनके और भी मतलब जो बच्चे आएंगे उन्होंने भी अपनी किताबें बनवाई है। रिटन बाई हुमायूं सिस्टर, ये हुमायूं की सिस्टर ने लिखी। देखो, ये याद रखना, बाबर की जो किताब थी बाबरनामा, वो बाबर ने अपनी मदर टंग में लिखी थी जो तुर्किश थी, ठीक है ना। और हुमायूं ने अपनी जो आत्मकथा है वो अब उसकी बहन ने लिखाई थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। प्रोवाइड अस विद अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हुमायूं लाइफ, जिसने हुमायूं के जीवन की पूरी डिटेल की सारी लाइफ बताई थी, ठीक है। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी। देखो, शेर शाह सूरी थोड़ा सा समझ लो, ये 1556 में मरा था और ये उससे पहले की है, यानी ये शेर शाह सूरी बीच में कहीं हुआ है, ठीक है। तो 1555 और 1556 से पहले की बातें हैं ये, यानी हुमायूं के शायद बनने से जो हारा था उस टाइम से भी पहले की बात है। तो देखो, शेर शाह सूरी, मैं एक बार पीछे का रिकॉल कर देता हूँ, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी आपको क्या हो रहा है। ये देखो, ये हुमायूं है ना, जो हुमायूं 1530 से 40 तक 10 साल तक यहाँ पे राज किया, फिर बीच में हार गया, ठीक है। हारने के बाद वो 15 साल भटकता रहा ऐसे ही। फिर 55 से 56 वापस से उसने 1 साल या 2 साल तक फिर वापस से राज किया, ठीक है ना। तो अब उसने जो 40 के बाद है, ठीक है ना, शेर शाह सूरी जो था वो कब आया? 40 से 45 के बीच में, यानी 5 साल के आसपास इसने राज किया शेर शाह सूरी ने, ठीक है। तो अब देखते हैं हम शेर शाह सूरी की क्या कहानी है और ये यहाँ पे कैसे आ गया।
क्योंकि हम तो मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो मुगल एम्पायर में शेरशाह सूरी कौन है और कहाँ से आया। शेर खान असेंडेंट द थ्रोन ऑफ दिल्ली अंडर द टाइटल ऑफ शेरशाह। शेर खान ने मतलब शेर खान ने आगे संभाला और शेर शाह नाम से इसने मतलब अपने राज्य को संभाला। ही रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसने 5 साल तक राज किया। इन दैट शॉर्ट टाइम, इस थोड़े से समय में ही बिल्ट एन एम्पायर, इसने साम्राज्य खड़ा किया। दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द झेलम, जो कि फैल गया झेलम तक, इन द वेस्ट, वेस्ट में, टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में हिमालय तक, टू द नर्मदा, नर्मदा से इन साउथ में। तो मतलब उसकी चारों नदियों के बीच बीच का पूरा एरिया ले लिया। एक तो नर्मदा, एक साइड में हिमालय, एक साइड में ये कौन कौन सी थी, झेलम और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, झेलम, ब्रह्मपुत्रा और हिमालय और नर्मदा के बीच में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ही इम्प्रूव्ड, उसने इम्प्रूव किया द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है राज करने वाले, राजतंत्र, जैसे नेता हो गए और फिर नेता के नीचे जैसे जो पॉलिसीज मेकर होते हैं वो सारे। एंड मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और मजबूत एक आर्मी बनाई। ही वाज, वह था, यहां से लेते हैं, ही वॉज कंसर्न, समझा जाता था, अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्पेशली द पीजेंट्री, किसानों के बारे में या किसानों से जुड़ी हुई जनता, जिसे हम देहाती बोलते हैं, देहाती जनता के बारे में और उनकी समस्याओं को अच्छे से सुनता था। शेरशाह बिल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क, उसने एक अच्छा मजबूत नेटवर्क बनाया ऑफ रोड, रोडों का। कॉल्ड द सड़क ए आजम, जिसे सड़क ए आजम कहने लगे। विच इज नाउ नोन एज द ग्रांड ट्रैंक रोड, जिसे आज के दिन ग्रांड ट्रैंक रोड से भी जाना जाता है। मतलब शेर शाह सूरी जो आदमी था उसने सड़क आजम बनाई थी जिन सड़कों को आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ही इंश्योर्ड दैट, उसने पक्का किया कि रोड एंड हाईवेज वर सेफ, रोड और हाईवे बिल्कुल सेफ होने चाहिए, मतलब कि वहाँ पे कोई गुंडागर्दी या लूटपाट नहीं होनी चाहिए। ही एनकरेज ट्रेड, उसने ट्रेड को बढ़ावा दिया, एंड कमर्स, एंड ट्रीटेड मार्चेंट वेल, और मार्चेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट किया। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉइन, उसने नए सिक्के निकाले, कोल्ड द रुपया, जिसे रुपया कहा जाता था। ठीक है, विच रिमेंड अ स्टैंडर्ड कॉइन, जो बाद में एक सिक्के के स्टैंडर्ड सिक्के के रूप में चला फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ही वॉज जस्ट अ रूलर एंड पैट्रोन ऑफ आर्किटेक्चर, वह एक अच्छा शासक था, रूलर माने शासक, और पैट्रोन यानी भगत था किसका, आर्किटेक्चर का। कहने का मतलब क्या है कि वो डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे बनाना था, मतलब उसको डिज़ाइनों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी पसंद थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शेरशाह के बारे में डिटेल से बताया गया है। शेरशाह एक्चुअल नेम वाज फरीद, उसका फरीद नाम था। ही वाज कॉल्ड शेरशाह ऑन द लायन एम्परर, ठीक है, उसे लायन एम्परर भी कहा जाता है। क्यों, इट वाज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था कि ही किल्ड अ लायन, उसने शेर को मार दिया था विद हिज बेयर हैंड, सिर्फ अपने हाथों से। ठीक है, तो अब केस स्टडी आती है अकबर की। ठीक है, अभी देखो ये बीच में शेरशाह सूरी था, हिस्ट्री में बीच में भी बहुत सारे आदमी निकलते गए। ठीक है, अब ये कब मरा था, 56 में हुमायूं मर गया था, और हुमायूं के बाद की कहानी अब चलती है 56 से, केस स्टडी ऑफ अकबर, हुमायूं के बाद। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आ जाता है, अकबर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ही बीच में राज किया था, हुमायूं ने 2 बार राज किया था, उसके बीच में 1 बार शेरशाह सूरी ने राज किया था। अब आ गया अकबर। अकबर ने कब से कब तक किया, 56, 56 से लेकर और 1605 तक, लगभग कितने साल हो गए, 40, 46 और 5, 49, 40 और 5 कितने हो गए, हाँ लगभग 51 के आसपास हो गया होगा शायद। ठीक है, तो अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, ये हुमायूं का सबसे बड़ा लड़का था। वाज बोर्न इन 1542, और 1542 में पैदा हुआ था इन अमरकोट। कहाँ पे, अमरकोट में। वहन, जब हुमायूं वाज इन एग्जाइल, हुमायूं जब क्या हो रहा था, एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है, निर्वासन। ठीक है, निर्वास कर गया था। अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल, अकबर बहुत शौकीन था किसका, जानवरों का। ही वाज इंटरेस्टेड इन हंटिंग, वह किस में इंटरेस्टेड था, शिकार करने में, राइडिंग, घुड़सवारी में, एंड शोर्ड प्ले, और तलवारबाजी में। हाउएवर, फिर भी, ही नेवर लर्नड टू रीड और राइट, फिर भी उसे पढ़ना और लिखना मतलब कभी नहीं सीखा। तो अकबर की हमें आदतें तो पता चल गई, ठीक है ना, क्या क्या थी, जानवरों का शौकीन था, घुड़सवारी का शौकीन था, शिकार का शौकीन था, तलवारबाजी का शौकीन था, लेकिन पढ़ने का शौकीन नहीं था।
अकबर सक्सीड हिज फादर, अकबर ने अपने पिता के जो साम्राज्य था उसको आगे बढ़ाया एज द मुगल एम्परर इन 1556 में मुगल एम्परर में ही वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, वह सिर्फ 13 साल का था एट द टाइम एंड वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ द रीजेंट बैरम खान, रीजेंट बैरम खान के अंडर में। ठीक है, रीजेंट क्या होता है भाई? रीजेंट होता है जो राज प्रतिनिधि होते हैं। राज प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? जो राजा के ही मतलब मतलब चमचे नहीं बोल सकते, मतलब राजा को जो सलाह देते थे, सलाहकार बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो रीजेंट बैरम खान था, उसी ने उसको समझाया और उसके अंडर में ही उसने काम किया। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स अंडर द रीजेंसी, तो स्टार्टिंग के कुछ साल अकबर हैड टू फेस थ्रेट्स फ्रॉम द डिसेंडेंट, अकबर ने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया। ठीक है, अभी डिसेंडेंट क्या होता है भाई? जो उसी के समाज के जो विद्रोही थे ना, उनको बोलते हैं डिसेंडेंट। ठीक है, डिसेंडेंट का ऑफ शेरशाह सूरी एंड हेमू, शेरशाह सूरी और हेमू से, हु कैप्चर्ड दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली कैप्चर कर ली थी 56 में। अकबर्स फोर्स मीट दैम एट द सेकंड बैटल, अकबर को फोर्स किया मिलने के लिए दूसरे युद्ध में ऑफ पानीपत एंड डिफीटेड दैम, और उसे हराया गया। थस रिमूविंग द थ्रेट टू अकबर थ्रोन, और मतलब अकबर का जो सिंहासन था वो रिमूव हो गया बिटवीन 1556 में। ये देखो साइड में एक दिखा रखा मिनिएचर शोइंग अकबर होल्डिंग द पोर्ट्रेट ऑफ हुमायूं, अकबर ने हुमायूं की मतलब कोई तस्वीर पकड़ रखी है, उस टाइम का कोई फोटो है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 16 CE बैरम खान मैनेज द अफेयर ऑफ द किंगडम ऑन अकबर बिहाव, बैरम खान मैनेज कर रहा था अकबर के मतलब अकबर के अंडर में सारा काम धाम। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कॉन्क्योर्ड एंड एनेक्स्ड ग्वालियर, इस ही दौरान उन्होंने क्या किया? कॉन्क्वर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त की, फिर सलंगन यानी सम्मिलित किया। ठीक है, ही कॉन्क्योर्ड, उन्होंने विजय प्राप्त की और सम्मिलित कर लिया ग्वालियर को, जौनपुर को, राजपुताना राजपूतों को भी। ठीक है, बाई 1560 तक अकबर टू कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ, अकबर ने स्टेट का चार्ज पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। ही एज्यूम्ड, उसे लगता था एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी एंड शिफ्टेड द कैपिटल टू आगरा, और उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया आगरा में। ठीक है, पहले दिल्ली थी, दिल्ली से फिर आगरा में शिफ्ट कर दिया। द मेन सोर्स रिगार्डिंग द मुगल इरा एंड अकबर रीजन इन पर्टिकुलर इज द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्रॉनिकल ऑफ अबुल फजल। ठीक है, अब मेन सोर्स था जो भी मुगल के जो भी मतलब घटनाएं हो रही थी उनका, अबुल फजल की क्रॉनिकल मतलब होता है कि घटनाएं जो होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक क्या चल रहा है। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ अबुल फजल। ही रोट, उसने लिखा था अकबरनामा लिखा था। द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर रीजन इन 3 वॉल्यूम्स, तो ऑफिशियल जो अकाउंट थे, मतलब कहने का मतलब उसने अकबरनामा को 3 हिस्सों में लिखा था। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद अकबर एंसेस्ट्रीज, तो जो पहली थी ना वो तो अकबर की एंसेस्ट्रीज के बारे में बताती थी, मतलब अकबर का जो राज चला हुआ है वो कहाँ से चला हुआ है, उसके दादा कौन थे, उसके परदादा कौन थे, और इस तरह की तो अकबर के बारे में बताई गई। फिर दूसरी एंड द सेकंड डील्स, और जो दूसरी थी वो बताती इवेंट ड्यूरिंग अकबर रीजन, तो अकबर के समय की बातों के बारे में बताती है। द थर्ड वॉल्यूम इज द एन ए अकबरी विच ऑफर्ड ग्रेट डिटेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अकबर पॉलिसीज एंड हिज विजन, और जो तीसरी है वो उस टाइम के राज करने के बारे में, उस टाइम की पॉलिसीज के बारे में, और उनका क्या विजन था उसके बारे में बताती है। बदूनीज मंतक हब उत त्वारिक, मेरे को पढ़नी नहीं आती भाई ये इतने अच्छे से, जो भी आप हो आप देख लेना। हैज़ ए मोर क्रिटिकल व्यू ऑफ अकबर रीजन, ये भी एक क्रिटिकल व्यू था किसका? अकबर का, अकबर की किताब का। ठीक है, तो ये तो था भाई किसके बारे में? अकबर के बारे में। अब देखो थोड़ा सा इनके मतलब ये सभी ने राज किस तरीके से किया उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला आ गया हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय। क्या होता है? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का क्या मतलब होता है भाई? एरिया, क्षेत्र। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये मेरा क्षेत्र है, ठीक है, तो वो हो गया क्षेत्रीय एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो मतलब कहाँ तक इन्होंने फैलाया और कैसे कैसे फैलाया। अकबर सेट आउट ऑन अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, अकबर ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट मतलब कि भाई जो भी है वो उसको फैलाएगा,
अपना बिजनेस जो है वो उसको फैलाएगा और उसको बढ़ाता जाएगा। ही कॉन्कर्ड मालवा, उसने क्या किया, मालवा के ऊपर हमला किया। कब? 1561 में। एंड गोंडाव 1564 में। गोंडवाना was later restored to its ruler. Chittod, the capital of Mewar, was captured in 1568 and Ranthambore fell in 1569 C. By 1570, the Rajput rulers Marwad, Bikaner, Jaisalmer and submitted to Akbar. अकबर को सबमिट कर दिया। Thus Akbar became the master of the all Rajputa kingdom except part of मेवाड़। मेवाड़ के पार्ट को छोड़ के अकबर ने लगभग सब जगह अपना राज कर लिया। ठीक है, वो मास्टर हो गया था पूरे राजपूत किंगडम का, सिर्फ मेवाड़ को छोड़ के। हैविंग सबड्यूड द राजपूतास। ठीक है, अब सबड्यूड मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब उसके वशीभूत हो जाना। हैविंग सबड्यूड द राजपूतास, राजपूतों का उसके वश में आ जाना। अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टू गुजरात, सारे राजपूत उसके अंडर में आ गए तो अकबर का ध्यान गुजरात की तरफ खींच गया। इन 1572 अकबर मार्च टू अहमदाबाद, अकबर अहमदाबाद की तरफ मार्च किया। विच फेल इजीली, जो जल्दी से वो मतलब वहाँ पे पहुँच गया और उसने वहाँ पे राज कर लिया। ही आल्सो कैप्चर्ड सूरत एंड सरनाल, उसने सूरत और सरनाल को भी कैप्चर कर लिया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, तो जो गुजरात की जो मतलब गुजरात पे जो कब्जा करना था वो एक उसका सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छी वो थी रणनीति। एज इट गेव द मुगल एम्पायर फ्री एक्सेस टू द सीज एंड कंट्रोल ओवर द रिच मारीटाइम ट्रेड। अब जो फ्री जहाँ पे फ्री एक्सेस था वहाँ पे उसने अपना कंट्रोल कर लिया मारीटाइम ट्रेड पे। मारीटाइम ट्रेड होता है समुद्री व्यापार। द टेरिटरीज एंड द इनकम ऑफ द एम्पायर वर वास्टली इंक्रीज्ड, और जो भी मतलब उस उनकी जगह थी, टेरिटरीज थी और या फिर मतलब कोई भी राज्य था, वो जल्दी से उनका इंक्रीज होता गया। किसका? जो अकबर के अंडर में था। क्यों? अकबर ने प्लानिंग कर रखी थी कि भाई अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कब्जा कर लेना है, किसी भी तरीके से हड़प लेना है या मान लो राज कर लेना है या जैसे भी करके। तो लोग डरते हुए भी उसकी तरफ मिलने लग गए थे कि भाई हरा के मिलाएगा तो इससे अच्छा हम वैसे ही मान लेते हैं। द मुगल आर्मी आल्सो कॉन्कर्ड बंगाल, और मुगल जो आर्मी थी उसने भी कैप्चर किया बंगाल को 1574 में। काबुल इन 1581 में एंड कश्मीर इन 1586 में। इन दक्कन, बेरार, कंधा, पार्ट ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड इन 1601 में। और इन सभी जगहों पे मतलब इन सभी जगहों को एनेक्स मतलब सम्मिलित कर लेना, और 1601 में इसको अहमदनगर को भी उन्होंने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। तो अगर आप इसको देखोगे मैप को तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। ये रहा, ठीक है, ये पूरा एरिया देखो इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये राजपूताना इधर, ठीक है, मारवाड़, रणथंबोर, ये मारवाड़ का कुछ हिस्सा है जो रह गया था, ठीक है ना। बाकी उन्होंने हर जगह कब्जा कर लिया था दोनों साइड में। फिर लाहौर, पेशावर, गजनी, मुल्तानी, ये तो थे इधर से तो आई थी, ठीक है। और बाद में फिर मालवा, चंदेरी, नर्मदा नदी तक, और ये सब सब कुछ कब्जा कर लिया था उन्होंने, ठीक है। और फिर बढ़ता गया था, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अकबर सेलिब्रेटेड इज कॉन्क्वेस्ट, और फिर बाद में ये जब सारी जगहों पे अकबर ने कब्जा कर लिया तो वो सेलिब्रेट कर रहा था ऑफ गुजरात बाय बिल्डिंग अ न्यू कैपिटल सिटी, और एक नई कैपिटल सिटी बनाई थी नियर आगरा, आगरा के पास, कार्ड फतेहपुर सिकरी, जिसे उसने फतेहपुर सिकरी नाम दिया था। फतेहपुर का मतलब होता है जीत जाना, तो फतेह फतेह कर ली तो फतेहपुर सिकरी नाम से उन्होंने वहाँ पे उस जगह को नाम दिया और सेलिब्रेट किया। टाउन ऑफ विक्ट्री ये बोल रहा है, मतलब जीत का शहर, ठीक है। तो ये तो हो गया था मतलब जो उसने जगहों को टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था, कहाँ कहाँ पे किया था, तो सभी के नाम आ गए। आप डिटेल में एक लिस्ट बना के और इनको याद कर सकते हो कि उसने कहाँ कहाँ पे राज किया था। अब इसमें याद कैसे करना है आपको, इसको याद करने के लिए आप पहले सन लिखो आगे, मतलब ईयर लिखो कौन से ईयर में, और फिर आगे उसका नाम लिखो ये कौन से ईयर में कहाँ पे कब्जा किया था, ठीक है। ये अच्छा है टॉपिक याद करने के लिए आप। फिर है रिलेशनशिप विद द राजपूतास, अब राजपूतों के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब संबंध कैसे बनाए राजपूतों के साथ। तो अकबर वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी ऑफ सिल्वरी एंड द करेज ऑफ द राजपूता, तो जो अकबर था वो इम्प्रेस हो गया था, ठीक है, किससे, भाई जो ये थे ना मतलब राजपूत जो थे इनसे हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये बहुत बहादुर थे, ब्रेवरी इनकी बहादुरी से, फिर इसको बोलते हैं शूरता, शिष्टता,
शिवलरी, ठीक है। मतलब शिष्टता मतलब जिसके प्रति वफादारी होती थी, जबरदस्त वफादारी निभाते थे। एंड द करेज ऑफ द राजपूता, और साहस, ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया, किसने, अकबर ने महसूस किया, द सपोर्ट ऑफ द राजपूता वॉज नेसेसरी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, उसका साम्राज्य बचाए रखने के लिए राजपूतों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो हिज रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द राजपूताज किंग वर फ्रेंडली एंड कोर्डियल, तो बोल रहा है ज़्यादातर तो जो राजा थे, राजपूत थे, उनको उसने दोस्त बना लिया, ठीक है। और मतलब किसी के साथ किसी तरीके से हार्दिक सादर आमंत्रित करके, या कैसे भी, मतलब आप किसी भी तरीके से समझ लो, उन सभी को मिला लिया, ठीक है। ही रिस्पेक्टेड देम, और वह उनकी इज्जत करता था। एंड ट्रीटेड देम एज इक्वली, और ट्रीट करता था उन्हें इक्वली, ठीक है। ट्रीटेड एज इक्वली, थस विनिंग देयर लॉयल्टी, क्यों, क्योंकि वह उनकी शाहीपन जीतना चाहता था। अगर भाई वो उनकी इज्जत करेगा तो ही वो इज्जत करेंगे, नहीं तो अंदर ही अंदर वो उसका विरोध शुरू कर देंगे। ही स्ट्रेंथन हिज रिलेशनशिप, उसने अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए द राजपूता थ्रो मैट्रिमोनियल एलियंस, शादी के गठबंधन भी किए। तो देखो रियलिटी का मेरे को पता नहीं, बाकी ऐसा राजपूत ऐसा नहीं मानते हैं, और हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हो, या ज़बरदस्ती उनने शादी की हो, कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री में अपन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी रियलिटी मेरे को भी नहीं पता है, जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अकबर मैरिड द डॉटर, अकबर ने शादी की द डॉटर से ऑफ राजा बरामल, राजा बरामल की लड़की से शादी की। द रूलर ऑफ अंबर, जो अंबर का रूलर था। बारामल वाज मेड ए नोबल ऑफ हाई रैंक, फिर बारामल को उसने बहुत ऊंचा पद दे दिया। एंड हिज सन, और उसके लड़के को जिसका नाम था भगवंत दास, एंड ग्रांडसन, और उसके पोते को मान सिंह जिसका नाम था, आल्सो अटेंड हाई रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ऊंचे ऊंचे पद दे दिए एडमिनिस्ट्रेशन में। अकबर आल्सो मैरिड अदर राजपूता प्रिंसेस, अकबर ने और भी मतलब राजपूत प्रिंसेस का मतलब राजकुमारियों से, राजपूतों में जो राजकुमारियां थी उनसे शादी की। ही ट्रीटेड देयर रिलेटिव्स विद रिस्पेक्ट एंड गेव द राजपूता प्रिंसेस हाई पोजीशन इन द नोबिलिटी, ठीक है। अब उसने क्या किया, ही रिस्पेक्टेड एंड गेव द राजपूता प्रिंसेस हाई पोजीशन, राजपूतों में जो मतलब राजकुमार थे उनको ऊंची ऊंची पोजीशंस पे रखने लग गया। अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम्स ऑफ दोज राजपूता रूलर हु एक्सेप्टेड हिम एज देयर ओवरलॉर्ड एंड पेड हिम रेगुलर ट्रिब्यूटरीज। अब देखो होता क्या था, जो भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, ठीक है, किसकी, अकबर की, जो भी राजपूत अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता था, वो क्या करता था भाई, या मिल जाता था इसके अंडर में, तो वो उसको भगवान मान लेता था, ओवरलॉर्ड मान लेता था, और क्या करता था कि भाई वो रेगुलर टैक्स पे करता रहे, तो वो उसको कुछ नहीं कहता था, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक तरीके से वो प्रोटेक्शन मनी जिसको आज बोलते हैं वो देते थे, तो जिसकी वजह से वो उनको कुछ नहीं कहता था। तो द राजपूत रूलर्स आल्सो रियलाइज दैट इफ दे एक्सेप्टेड अकबर फ्रेंडशिप he would not attack them. However, some Rajput states like Ranthambore and Jodhpur refused to submit to him. अब देखो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आई भाई, ठीक है ना। अब देखो ज़्यादातर बोल रहा है कि राजपूतों ने उसका अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन रणथंबोर और जो जोधपुर था ना, यहाँ के राजपूतों ने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। सो ही अटैक्ड एंड कनक्योर्ड हिम, तो उसने उन पे हमला किया और उनको हरा दिया। द स्ट्रोंगेस्ट अपोजिशन कम फ्रॉम राणा प्रताप सिंह, जो सबसे स्ट्रोंग अपोजिशन था वो कौन था, राणा प्रताप सिंह, सन ऑफ उदय सिंह एंड ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का जो लड़का था, उदय सिंह का लड़का था राणा प्रताप सिंह, उसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसने उसका जबरदस्त उसको विरोध करना पड़ा। ही मेड द मुगल फोर्स एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी की लड़ाई में ये मतलब युद्ध हुआ इन 1576। द राणा फोर्स वर डिफीटेड बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर सुप्रीमेंसी, राणा की जो फोर्स थी वो हार गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया, किस चीज़ से इनकार कर दिया, अकबर की सुप्रीमेंसी, यानी अकबर को अपना राजा मानने के लिए। ही टुक शेल्टर इन अ माउंटेन फोर्ट्रेस एंड कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर टिल ही डाइड 1597, उसने पहाड़ों में अपना किला बना लिया, या मतलब रहने लग गया, और वहीं से वो स्ट्रगल करता रहा कि इसके साथ मैं दोबारा से लड़ूंगा, कब तक,
टिल डाइड, जब तक वो मर नहीं गया, 1597। ठीक है। अ फ्यूजन ऑफ द राजपूत। देखो मैं तो राणा प्रताप को बहुत जबरदस्त आदमी मानता हूँ राजपूतों में, क्योंकि देखो इसके अंदर इतनी पावर थी कि अपन मर जाएंगे लेकिन अपन वचन से नहीं घूमेंगे। अब कहने का क्या मतलब हो गया, आपने जो एक चीज फिक्स कर ली दिमाग में, आप उस चीज को अगर मानते हो तो इतिहास भी आपको याद रखता है। बाकी राजाओं के नाम भी याद नहीं है किसी का, जिसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कोई नहीं जानता उनको, सब खत्म हो गए। लेकिन राणा प्रताप सिंह जो है, उदय सिंह जी के लड़के मेवाड़ के, इनको सब याद रखते हैं क्योंकि इसने अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना। तो शायद ऐसे ही जीना चाहिए मेरे हिसाब से। अ फ्यूजन ऑफ द राजपूता एंड मुगल कल्चर। अब देखो मुगल कल्चर में क्या हुआ, बिगेन टू फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें क्या हुआ, कुछ राजपूतों ने उनके साम्राज्य को मतलब नहीं माना। रूलर्स बिकम स्टॉन्च एलियंस of the Mughals and their loyalty and support form the backbone of a strong and stable Mughal empire। ठीक है, स्टेबल मुगल एम्पायर। तो अच्छा एक मजबूत क्या बनाया, साम्राज्य बनाया मुगल्स के प्रति। ठीक है। तो अब आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे द नोबिलिटीज़ और बाकी का पार्ट। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी।